टॉपिक है स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में हम जानते हैं कि जब डिलीवरी हो रही है वहाँ से लेकर प्यूपेरियल पीरियड जो है, जब तक सारे ही जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बैक टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ रहे हैं, जिसको हम प्यूपेरियल पीरियड कहते हैं। सो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम दी और अबव बिफोर दी प्लासेंटल डिलीवरी से लेकर अगर प्यूपेरियल पीरियड में कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है मदर को, तो उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, सो पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइप्स के बारे में भी हम जानते हैं कि जो टाइप हैं दैट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी हम जानते हैं कि इट इज़ दी ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट या इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर। ओके, और 24 आवर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद, तो वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी पीपीएच। ओके, सो यहाँ पे अगर हम स्कीम ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वेन एवर वी हैव अ मदर जिनको ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी या 24 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। दिस इज़ नॉट अ कंडीशन जो अकेले हैंडल किया जा सकता है। एक मेडिकल टीम, एक एक्सपर्टाइज मेडिकल टीम की ज़रूरत होती है। तो जो भी कंसर्न्ड डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, जो भी हैं, उन सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग वी डू इज़ वी कॉल फॉर द एक्स्ट्रा हेल्प, एंड द सेकेंड थिंग इज़ वी कमेंस द आईवी लाइन्स। वाइड लार्ज बोर के जो कैनुलाज होते हैं, मिनिमम 2 कैनुलाज हम पुट अप करते हैं, एंड देन वी आर रेडी विथ ऑल द नॉर्मल सलाइन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड एवरीथिंग जब भी ज़रूरत पड़े। और साथ ही साथ वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि हम ब्लड जो है वो मैचिंग के लिए भेजेंगे, क्रॉस मैचिंग के लिए। और साथ ही साथ जो ब्लड के वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, जो ब्लड के जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए, ओके, टू सी फॉर एनी ब्लड कोएगुलोपैथी या कुछ भी। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो पीपीएच है उस कंडीशन में हम कहते हैं कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जिसमें मदर की जनरल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो, और एविडेंटली हम देखते हैं कि वहाँ पे पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर रहा है। तो हम इस वजह से जब ब्लीडिंग होती है तब उस समय हम रूटीन में, मतलब नॉट रूटीन, हम कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, तो असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस। साथ ही साथ हम ब्लैडर को कैथेटराइज करेंगे, क्योंकि जो फिल्ड अप ब्लैडर है वो भी यूट्रस पे प्रेशर डाल सकते हैं, दैट कैन लीड टू फर्दर मोर ब्लीडिंग। ओके, तो उस वजह से हम ब्लैडर को क्या करते हैं, कैथेटराइज करते हैं, ताकि यूट्रस पे ब्लैडर की वजह से कोई भी प्रेशर ना पड़े। अगेन इसके साथ साथ जो भी आईवी सॉल्यूशंस हैं, जब तक फॉर इंस्टेंस ये मान के चलते हैं कि जब तक ब्लड अरेंज नहीं हो रहा है या ब्लड ट्रांसफ्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, उस टाइम तक क्या करते हैं कि जो आईवी लाइंस हैं उसके थ्रू जो आईवी सॉल्यूशंस हैं उसको हम रैपिडली इन्फ्यूज़ करते हैं। ओके, देन हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। तो अगर हम प्राइमरी कंडीशन के बारे में बात करें तो प्राइमरी कंडीशन में जो सिचुएशन है वो थर्ड स्टेज हेमरेज भी हो सकता है और ट्रू पीपीएच भी हो सकता है। ओके, थर्ड स्टेज हेमरेज का मतलब है कि बेबी डिलीवर हो गया है लेकिन प्लासेंटा डिलीवर नहीं हुआ है, प्लासेंटल सेपरेशन या प्लासेंटल डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, सो प्लासेंटल सेपरेशन अभी तक हुआ नहीं है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमारा सबसे पहला मोटिव जो है वो ये रहेगा कि हमें प्लासेंटा को डिलीवर कराना है। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे फंडस, जो मदर का जो यूट्राइन फंडस है, जो अब्डोमिनल पार्ट बन चुका है, हम उस फंडस को क्या करते हैं, हम टॉप नोट से क्या करते हैं, धीरे धीरे मसाज करते हैं ताकि जो यूट्रस है वो फर्म हो जाए, हार्ड हो जाए, और धीरे धीरे एक पुश की वजह से प्लासेंटा जो है उसका सेपरेशन एनहांस हो सके। ओके, सो अगर फंडल मसाज के साथ साथ प्लासेंटा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑलरेडी हमारे पास कॉर्ड का एक एंड होगा। ओके, जो बेबी के कॉर्ड को कट किया है उसके कॉर्ड का एक एंड हमारे पास होगा। हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्लासेंटा अपने आप सेपरेट होता जाएगा, हम ये कर सकते हैं कि हम एक हाथ से मसाज देते रहें और ग्रेजुअली खुद ब खुद प्लासेंटा को सेपरेट होने दें। और जैसे जैसे सेपरेट हो रहा है हम बिल्कुल कंट्रोल्ड ट्रैक्शन करेंगे प्लासेंटा का, जिसको हम सीसीटी कहते हैं, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। ओके, सो सीसीटी करेंगे धीरे धीरे ताकि हम प्रेशर नहीं देंगे। प्रेशर देने का मतलब है कि ये जो अनड्यू प्रेशर है जो हम देंगे दैट विल लीड टू मोर ऑफ द ब्लीडिंग। तो हम ये ना करके कंट्रोल तरीके से हम कॉर्ड को क्या करेंगे, बाहर की तरफ पुल करेंगे, एक ग्रेजुअल ट्रैक्शन देंगे।
एंड इस रास्ते से हो सकता है कि पूरा का पूरा जो प्लासेंटा है धीरे धीरे सेपरेट होके हम प्लासेंटा को एक्सपेल कर सकें। जब प्लासेंटा एक्सपेल होगा तो हम प्लासेंटा को चेक करेंगे फॉर द कंप्लीटनेस। ओके, कंप्लीटनेस चेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि प्लासेंटा का कोई रिटेन्ड पार्ट यूट्रस में रह तो नहीं गया है, बिकॉज अगर रह जाएगा तो दैट कैन लीड टू सेकेंडरी हेमरेज या फिर दैट कैन लीड टू इन्फेक्शंस। ओके, सो ये तो हुआ जब यूट्राइन फंडल मसाज देने के बाद प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है। व्हाट इफ अगर प्लासेंटा अपने आप यूट्राइन फंडल मसाज देने के बाद सेपरेट नहीं हुआ, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वी डू अ मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल में क्या करते हैं कि वी इंसर्ट वन हैंड इनसाइड द यूट्रस, और वहाँ पे फिर हम कोनिकली हमारे हैंड के टिप को हम कोन बनाकर वहाँ पे हम धीरे 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 क्या करते हैं, वहाँ से उसको स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं, एंड उस तरीके से हम प्लासेंटा को निकालने की कोशिश करते हैं। एंड वी एक्चुअली डू दिस अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अगर जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है एंड हम शॉर्ट हैं किसी एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी की से, तो उस कंडीशन में हम 10 mg डायजेपैम बी आईवी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओनली इफ द सिचुएशन इज़ वेरी इमरजेंट एंड वहाँ पे हम एनेस्थेटिस्ट अगर अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लासेंटा डिलीवर हो चुका है लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, बट द ब्लीडिंग इज हैपनिंग विद इन दी 24 आवर्स, तो वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू पीपीएच, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रू पीपीएच में भी दो टाइप के कंडीशंस हो सकते हैं। ईदर हमने जब मसाज किया या हमने जब पैल्पेट किया, तो अगर हमें यूट्रस जो है वो बहुत सॉफ्ट सा, फ्लैबी सा, लूज मासी टाइप का लग रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं टोन नहीं होना या एटोनिक यूट्रस का होना। और अगर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, फर्म है, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम कहते हैं कि दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटोनिक यूट्रस के बारे में। तो एटोनिक यूट्रस है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि फंडल मसाज देने से धीरे धीरे यूट्रस हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, फर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर यूट्राइन फंडल मसाज देने के बाद भी यूट्रस फर्म नहीं हो रहा है, स्टिल एटोनिक है, मतलब स्टिल अभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। सो मेडिसिन में यूट्रोटॉनिक्स दे रहे हैं ताकि यूट्रस का टोन वापस आ सके। उसमें सबसे पहले जो फेवरेबल होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन 10 to 20 यूनिट तक हम 500 ml इन्फ्यूशन में आईवी दे सकते हैं। कभी भी ऑक्सीटोसिन हम आईवी बोलस के फॉर्म में नहीं देंगे। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, अगर उससे नहीं हो रहा है तो वील गो फॉर मिथर्जिन। मिथर्जिन में हम कितना देते हैं, 0.2 mg आईवी देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन में एक और डिटेल है कि वी गिव इट एट अ रेट ऑफ 30 to 40 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट मिथर्जिन के बारे में बात किया, 0.2 mg IV। देन इससे भी नहीं हो रहा है तो वी कैन गो फॉर दी हायर मेडिसिन लाइक मिसोप्रोस्टॉल। मिसोप्रोस्टॉल हम दे सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम। हम इस मिसोप्रोस्टॉल को वेजाइनली, ओरली, रेक्टली दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेजाइनली प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। ओरली शायद मदर ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी हैं टू टेक एनीथिंग ओरली, तो जो सबसे प्रेफर्ड रूट है वो क्या होता है, रेक्टल होता है। ओके, सो रेक्टली 1000 माइक्रोग्राम दिया जा सकता है मिसोप्रोस्टॉल। एंड इफ दिस इज नॉट ऑल्सो लीडिंग टू टोनिसिटी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ यूट्रस, तो फिर लास्ट हम क्या दे सकते हैं, 15 मिथाइल PGF2 अल्फा। ओके, सो वो ऑन एन एवरेज 5 डोसेस तक दिया जा सकता है, 5 to 8, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 5 मान रहे हैं। सो 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली दिया जा सकता है या फिर इंट्रामायोमेट्रियली दिया जा सकता है। ओके, सो दीज वर द यूट्रोटॉनिक्स, जहाँ पे हमने देखा कि वी कैन गिव ऑक्सीटोसिन, वी कैन गिव मिथर्जिन्स, उसके अलावा हमने कहा कि मिसोप्रोस्टॉल या फिर 15 मिथाइल PGF2 अल्फा। ओके, इन सारे यूट्रोटॉनिक्स से देने के बाद भी अगर अभी भी यूट्रस फर्म नहीं हो रहा है, टोन नहीं आ रही है, अभी भी सॉफ्ट है, फ्लैबी है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यूट्राइन कंप्रेशन कर सकते हैं। और यूट्राइन कंप्रेशन जो है वो हम बाईमैनुअली कर सकते हैं, जिसमें हम एक हाथ का यूज़ करेंगे अब्डोमेन के ऊपर से फंडस के जो फंडस है उसके नॉच को होल्ड करने में, एंड फिर दूसरा हाथ जो हम यूज़ करेंगे वो पर वजाइनली है, वजाइना के थ्रू एंटर करके वी विल ट्राई टू पुश इट। ओके,
पुश इसलिए करें ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और वहाँ से जो भी साइनसेस ओपन हैं वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाए। अगर इसके बावजूद भी यूट्रस अभी भी एटॉनिक ही है तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर यूट्राइन टैम्पोनेट्स, बलून टैम्पोनेट्स वगैरह होते हैं, उसमें बैटरी टैम्पोनेट भी होते हैं या कॉन्डम कैथीटर्स भी होते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये हम डिफ्लेटेड अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कॉन्डम कैथीटर्स में होता है कि हम एंटर करा रहे हैं डिफ्लेटेड एंड उससे हम एक फॉलीज अटैच कर रहे हैं बाहर की तरफ, और हम इसमें क्या एंटर कराते हैं, वी फिल दैट, एक बार यूट्रस में जब सिचुएटेड हो जाते हैं उसके बाद हम इसे इन्फ्लेट कर रहे हैं विथ नॉर्मल सलाइन। तो ये जब बलून की तरह जब पूरा एक एरिया कवर कर लेगा तो ये यूट्राइन वॉल्व्स के ऊपर एक प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से ओपन साइनसेस कंप्रेस हो जाएंगे। दिस इज वन मेथड जिसमें हम कर सकते हैं। बैटरी मेथड है, बैटरी टैम्पोनेट जो है वो और सुपीरियर मेथड है लेकिन वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू दी कॉन्डम कैथीटर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इससे भी नहीं हुआ है तो वी कैन गो फॉर अदर थिंग जिसको हम कहते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स। सो सर्जिकल प्रोसीजर्स में या तो यूट्राइन कंप्रेशंस किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्राइन कंप्रेशन सूचर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इफेक्टिव जो है दैट इज़ बीलांच ब्रेस, जिसमें सूचर कर रहे हैं और सूचर करके हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट। ओके, इसके अलावा स्टेप वाइज यूट्राइन जो साइनसेस हैं उसको लाइगेट किया जा सकता है, डीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर है ये। और ये डीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर, डीवैस्कुलराइजेशन मतलब जो वैस्कुलर है, जो ब्लड वेसल है जो ओपन है उसको क्या कर रहे हैं, वी आर लाइगेटिंग इट ताकि वो ब्लीडिंग बंद हो जाए। ओके, सो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। वी कैन गो फॉर द यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, यूनिलैटरली या बाइलेटरली। इसके अलावा एंटीरियर डिवीजन किया जा सकता है इंटरनल इलियक आर्टरी का, पोस्टीरियर डिवीजन नहीं करते हैं, एंटीरियर डिवीजन करते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी का, वो भी बाइलेटरली। ओके, सो दीज ऑल आर द थिंग्स। इन सब के बावजूद फिर भी अगर यूट्रस अटॉनिक है तो उसमें फिर लास्ट एक ही ऑप्शन रहता है जो बहुत रेयरली किया जाता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ पार्शियल या कंप्लीट यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेक्टमी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रू पीपीएच। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक। ट्रोमैटिक में हम देखेंगे कि अगर यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, पेरिनियम किसी भी एरिया में अगर ट्रॉमा हुआ है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो व्हाट वी डू इज़ वी एक्सप्लोर द एरिया अंडर गुड लाइट। बहुत अच्छे लाइट सोर्स में हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एरिया को हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अंदर कहाँ पे इंजरी है, एंड देन वहाँ पे क्या करते हैं, हम सूचर करते हैं जहाँ से टीयर हुआ है एंड वी ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो ये तो हुआ इफ़ द ब्लीडिंग इज हैपनिंग विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो मेनली दैट कुड बी बिकॉज ऑफ रिटेन्ड बिट्स ऑफ टिश्यूज जो फीटल मेम्ब्रेन्स के हो सकते हैं, कॉटिलिडॉन्स हो सकते हैं, तो उस वजह से ज़्यादातर चांसेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी हेमरेज या सेकेंडरी पीपीएच। और उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर हम पूरा एरिया एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद वी ट्राई टू ईदर सूचर इट या हम वहाँ से वो बिट्स ऑफ पीसेस को हटाने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी अगर कोई टीयर हो चुका है हम उसको सूचर करते हैं, सो वी डू अकॉर्डिंगली, हम उसको निकाल के जो रिटेन टिश्यूज हैं उसको हटा के और जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं व्हेन वी डू अ थॉरो एक्सप्लोरेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा अबाउट दी पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में हमने देखा कि अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी में इट कुड बी अ थर्ड स्टेज हेमरेज जहाँ पे प्लासेंटा को रिमूव करने के लिए, प्लासेंटा को डिलीवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। देन हमने देखा कि अगर ट्रू पीपीएच है, प्लासेंटा सेपरेशन के बाद है, तो हमने देखा कि इट कुड बी अ रीजन जहाँ पे यूट्रस अटॉनिक है या फिर यूट्रस में कोई ट्रॉमा हुआ है। एंड इन दोनों के अलावा हमने ये देखा कि इट कुड बी सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमने देखा कि हम क्या करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। थैंक यू।